अष्टानिका महापर्व चल रहा है और यह अष्टानिका महापर्व 3 लोगों का त्योहार है। अधोलोक में रहने वाले भवनवासी और व्यंतर देव, मध्यलोक में रहने वाले ज्योतिषी देव और ऊर्ध्वलोक में रहने वाले वैमानिक देव, चतुर्निकाय के देव 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अष्टानिका महापर्व में लगातार 24 घंटे 8 दिन तक भगवान की अभिषेक, पूजन, मंगल गीत, स्तुति के द्वारा आराधना किया करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में रात और दिन का भेद नहीं होता, वहाँ हमेशा दिन ही दिन रहता है और देव हम लोगों की तरह थकते नहीं हैं। देवों की शक्ति बहुत होती है और उनमें भगवान की स्तुति आराधना करने के लिए बुद्धि भी बहुत होती है। तो ऐसे देव लगातार 8 दिन तक स्वर्गों को छोड़ करके नंदीश्वर द्वीप में भगवान की आराधना करते हैं। नंदीश्वर के मंदिर हमारे यहाँ जैसे नहीं होते, नंदीश्वर के भगवान हमारे यहाँ जैसे नहीं होते। हाँ, मुद्रा भी इतराग होती है, जिनालय ऐसे होते हैं, लेकिन वे जिनालय रत्नों के, सोने के, चांदी से निर्मित होते हैं। छोटे मोटे नहीं, योजनों, किलोमीटरों, अपनी भाषा में कहेंगे किलोमीटरों लंबे चौड़े होते हैं। एक एक जिनालय बहुत बड़ा विशाल, एक जिनालय में 108 गर्वालय हुआ करते हैं। एक गर्वालय में एक पद्मासन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हुआ करती है और वह प्रतिमा 500 धनुष यानी कि 4 हाथ का एक धनुष होता है, यानी कि 2000 हाथ ऊंची पद्मासन प्रतिमा होती है और वह भी साधारण नहीं होती है, बेश कीमती रत्नों से निर्मित होती है। कल्पना कीजिए, ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, वो विमान जब इस आकार के होते हैं, उन विमानों के नीचे हुए लगे हुए जो रत्न हैं, उन रत्नों की रोशनी हमारे मध्यलोक तक आती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। वहां की रोशनी जब यहाँ आती है, ये तो ज्योतिषी देवों के विमानों के रत्नों की बात कर रहे हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जब ज्योतिषी देवों के विमानों के इतने कीमती और इतने रोशनी देने वाले, ज्योति देने वाले रत्न हैं, तो जिन रत्नों के द्वारा जिन बिंबों की रचना होती है, वे रत्न इनसे बहुत कीमती होते हैं। कैसे वह 500 धनुष की रत्नों की प्रतिमा होगी, और वह भी प्रतिमा सामान्य नहीं, जैसे मनुष्य दिखता है, बालों की जगह काले, होठों की जगह रेड, पूरा आकार, भौं की जगह भौं दिखा काले कलर की, ऐसे ऐसे रत्नों की आकृति जिनको किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक ज्यों की त्यों एज इट इज रहेंगे, ऐसी उन रत्न बिंबों की विशाल प्रतिमाओं का देव लोग जब अभिषेक करते होंगे, पूजन करते होंगे, कितना आनंद आता होगा। कल्पना कीजिए, गोमटेश में जब अभिषेक होता है तब देख करके कितना आनंद आता है। कोई विशाल प्रतिमा होती है, वहां हम अभिषेक करने जाते हैं किसी तीर्थ में, देख करके अभिषेक करके कितनी खुशी होती है। और देवों को इतनी विशाल प्रतिमाएं, इतने विशाल जनालय को देख करके कितनी प्रसन्नता होती होगी। नंदीश्वर द्वीप कोई छोटा मोटा नहीं, 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में है और वह चूड़ी के आकार में चारों ओर फैला हुआ है। विशाल विशाल चारों दिशाओं में एक एक अंजन द्वीप की चारों ओर एक एक दधिमुख पर्वत के किनारे रतिकर पर्वत, एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर पर्वत। इस तरह से 13 पर्वत एक दिशा में, 13 चौक 52 पर्वतों के ऊपर एक 108 शिखरबंद विशाल विशाल जिनालय हुआ करते हैं।
जहाँ पर देख लोग मंगल आराधना करते हैं। और ऐसे अष्टानिका महापर्व में व्रत, उपवास, संयम, पूजा, जाप करने का विशेष महत्व होता है, विशिष्ट सिद्धियाँ होती हैं और विशेष 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 सातिशय पुण्य का उपार्जन होता है। तो इस प्रकार से सब पर्वों में यह बड़ा अष्टानिका पर्व, हम नंदीश्वर में नहीं जा सकते तो अपने जिनालय में बैठ करके भगवान की मंगल आराधना, अभिषेक, शांति धारा, नियम, व्रत, संयम, मंत्र जाप अवश्य करें, जो किसी दूसरे के लिए नहीं, आपके अपने लिए सातिशय पुण्य का कारण है। और वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति आपके व्यापार में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाली है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली है, आपकी संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली है और आपके घर के और आपके स्वयं के मन के संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाली है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। अष्टानिका महापर्व आए तो विशेष विशेष रूप से अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, पर्युषण महापर्व आदि में अवश्य करें, जो आपके जीवन को मंगलमयी बनाएगी।